दिन था 28 फरवरी 1928, जब सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसके बाद उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में। और सीवी रमन हमारे भारत में पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इससे पहले नोबेल प्राइज़ इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर को मिल चुका था शांति के लिए। और सेकंड में आते हैं हमारे सीवी रमन जी, जिनको 1930 में नोबेल प्राइज़ तो मिला ही, साथ में भारत रत्न भी मिला। उसके बाद से ये हर साल हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सीवी रमन जी ने स्पेक्ट्रम को काफ़ी डीप में स्टडी किया था। स्पेक्ट्रम मतलब होता है लाइट। मैं आपको सिंपल में बताता हूँ कि रमन इफेक्ट आखिर कैसे काम करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब धरती पर सनलाइट आती है तो बस एक ही कलर में आती है। अगर हम उस सनलाइट की रोशनी को एक प्रिज्म से पास करें तो हमें कुल 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। हर एक कलर का अपना एक अलग वेवलेंथ होता है, यानी कि वो लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो स्कैटर होकर के 7 में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर में वो डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उस पर भी स्कैटर करती है, यानी कि धरती पर आने वाली सूरज की रोशनी किसी भी चीज़ पर पड़े, या वो पत्थर हो, या वो बालू हो, या वो पानी हो, या वो मिट्टी हो, जिस भी चीज़ पर ये रोशनी पड़ती है उस पर स्कैटर जरूर करती है। और उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अगर हम स्टडी करें तो उस ऑब्जेक्ट का हम डेंस पता लगा सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक्यूरेट तो नहीं पता चलती, मगर हमें इसका लमसम पता चल जाता है। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके स्पेस साइंटिस्ट दूसरे ग्रहों पर पानी और जीवन की खोज करते हैं, क्योंकि जब दूसरे ग्रहों पर लाइट टकराती है और स्कैटर करती है तब उसकी लाइट को कैप्चर करके साइंटिस्ट स्टडी करते हैं कि उस प्लैनेट में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है। हमें गर्व होना चाहिए कि इतनी बड़ी खोज करने वाले वैज्ञानिक हमारे देश के हैं। डॉक्टर सीवी रमन जी की इंपॉर्टेंस का पता आप इस बात से लगा सकते हो, इन्होंने सबको एक साथ कैसे जोड़े रखा था। जैसे विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसरो को पहचान दी, हमारे भारत का वो इसरो जो दूसरे देशों के सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करता है। होमी जे भाभा, जिन्होंने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक असली हीरे की पहचान एक जौहरी को ही होती है। वैसे ही डॉक्टर सीवी रमन जी हमारे देश के असली हीरो को पहचानते थे और उन्होंने विक्रम साराभाई और होमी जे भाभा को काफ़ी मोटिवेट भी किया अपनी फील्ड में आगे बढ़ने को। आज का दिन हम नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर आज के दिन में पता नहीं क्यों लोग साइंस से इंटरेस्ट धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। लोगों को साइंटिस्ट से ज़्यादा एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ के जीवन में क्या हो रहा है ये जानना रहता है। आज मैं इंडिया में देखता हूँ कि जितने भी IIT टेक्नोलॉजी फील्ड के या मेडिकल फील्ड के लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब चाहते हैं कि वो इंडिया से बाहर किसी अच्छे कंट्री में चल जाए, या तो अमेरिका में चल जाए या तो यूरोप में चल जाए और वहाँ जाकर जॉब लेकर के सेटल हो जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं, ज़्यादा उनकी सैलरी होती है, बहुत सारी उन्हें एडवांटेज मिलेगी और बाद में उन्हें वहाँ का सिटीजनशिप भी मिल जाता है। मगर ज़रा सोचिए, ये सब मिलने के बाद उन्हें वहाँ पर वो इज्जत नहीं मिल पाएगी जो उन्हें अपने देश में मिल सकती थी। हमारे देश को जिन युवाओं को आगे बढ़ाना है और वही सारे युवा बाहर जाकर सेटल होने लगेंगे तो हमारे देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। देश हमारा और आपका है, इसलिए इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। हम इंडियन की टैलेंट से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। आज जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके CEO आप जाकर देख लीजिए कि कौन है, मगर आज वैसे ही युवाओं की हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि हमारे देश में अभी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिससे हमारे देश के लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिले, मगर जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस पर ध्यान ना देकर जो चीज़ हमारे पास है हम अगर उस पर ध्यान दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हमारे देश भारत में। आज बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपना ब्रांच खोलना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा आने वाले समय में मार्केट बनने वाला है। तो जितने भी हमारे भारत के ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो बाहर ना जाकर के हमारे देश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और आने वाली है। हमारे देश में काम करने से आपको भले ही पैसे थोड़े कम मिले, मगर आपको वो इज्जत मिलेगी, आपको वो सम्मान मिलेगा जो आपको दूसरे देशों में नहीं मिल सकता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर।